श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय 24वां श्लोक। बहुत सूक्ष्म है आज का श्लोक, और जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी नाजुक भी होती है, और स्थूल कठोर हाथों में उसको खतरा भी उतना ज्यादा होता है। ऋषियों ने हमसे बहुत सी बातें कही, संक्षिप्त सूत्र दे दिए, लाभप्रद मंत्र दे दिए। उनमें बहुत सी तो ऐसी हैं जिनका अर्थ अपेक्षितया साफ है, प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, तो उसको विकृत करना हमारी अहम जनित स्थूल बुद्धि के लिए बहुत आसान नहीं है। लेकिन दूसरे छोर पर कुछ श्लोक, कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनका विकृत अर्थ ही सहज, सामान्य और प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। आज का श्लोक उन्हीं कुछ श्लोकों में से एक है। यहां बात बिगाड़नी बहुत आसान है। आप भी आज चाहें तो बात को बहुत आसानी से बिगाड़ पाएंगे। और आज जो श्लोक है हमारे सामने, हमने उसका अर्थ शताब्दियों से बिगाड़ ही रखा है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कोई कहता है कि गीता आज से लगभग 2000 वर्ष पहले की है, और कोई कहता है कि शायद 3000 वर्ष पहले की है। तो इसी दरमियान गीता का रचना काल माना जाता है, और उसके बाद से गीता पर न जाने कितने भाष्य, व्याख्या, टीका आ गए। लेकिन उनमें से एक आध दो को छोड़ दें तो अधिकांश ने गीता की वैसी ही व्याख्या करी है जिसके कारण गीता पर फिर बड़े दोष गढ़े गए हैं। गीता तो एक ऐसा सीधा, साफ सुथरा, सरल सत्य आपको देती है जो सर्वमान्य होना चाहिए, पूरी दुनिया के काम का होना चाहिए। स्त्री पुरुष हर वर्ग के काम का होना चाहिए, वो भारतीय हो, अभारतीय हो, वो कोई मान्यता रखता हो, वो किसी क्षेत्र से आता हो, किसी जाति से आता हो, गीता सबके लिए होनी चाहिए थी। लेकिन गीता सबके लिए हो नहीं पाई। कारण है गीता की कुछ अवैधांतिक जो टीकाएं करी गई। गीता वेदांत की प्रस्थान त्रयी का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है। वैसे तो वेदों में उपनिषद आते हैं, तो वेदांत का अर्थ उपनिषद मात्र होना चाहिए। वेदों के अंत में, माने वेदों की निष्पत्ति के रूप में, वेदों के मर्म और वेदों के शिखर के रूप में उपनिषद आते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो जो पूरा वैदिक रचना काल है उसके अंत में उपनिषद लिखे गए।
तो उस हिसाब से तो वेदांत का अर्थ सिर्फ उपनिषद होना चाहिए, लेकिन वेदांत का अर्थ सिर्फ उपनिषद नहीं है, न ही वेदांत सूत्र है। वेदांत में भगवत गीता को बड़ा प्रमुख स्थान दिया जाता है, इतना प्रमुख स्थान कि कहा जाता है कि वेदों का मर्म है उपनिषद और उपनिषदों का मर्म है गीता। कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो गीता पर बड़ी टिप्पणियां करी गई, और गीता चूंकि वेदांत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो हम कह रहे हैं वो सारी टिप्पणियां वेदांत के आधार पर ही होनी चाहिए थी ना। आप अगर गीता की कोई परिभाषा व्याख्या कर रहे हो, किसी शब्द की, किसी सूत्र की, किसी भाव की, तो उस परिभाषा को वेदांत से ही आना होगा, और कहां से आएगा? गीता तो है ही विशुद्ध वेदांत। लेकिन लोगों ने क्या करा कि उन्होंने अपने अपने विचारों को, धारणाओं को जायज ठहराने के लिए गीता की अपने अनुसार व्याख्या कर डाली। क्योंकि गीता चीज इतनी बड़ी है कि आप जो बात कह रहे हो, अगर वो गीता से मेल नहीं खाती तो आपकी बात गलत साबित हो जाएगी। गीता का स्थान इतना ऊंचा है कि आपकी कही बात का समर्थन अगर गीता नहीं कर रही, माने वेदांत नहीं कर रहा, तो आपकी कही बात को कोई नहीं मानेगा फिर। तो लोगों ने क्या करा कि उनकी जो अपनी व्यक्तिगत धारणाएं थी या सामुदायिक धारणाएं थी, उन धारणाओं को जायज ठहराने के लिए उन्होंने अपनी धारणाओं के अनुसार गीता का अर्थ निकाल दिया और छाप दिया, और जो अपना भाष्य बनाया उसको उन्होंने खूब प्रचारित भी कर दिया। चलो कर लिया, अगर इससे जो आपकी धारणा है बस उसका प्रचार होता तो भी चलो कम नुकसान होता। आपकी धारणा का तो जो प्रचार हुआ सो हुआ, गीता जो बात कह रही है उसमें अशुद्ध बहुत मिल गई, मिलावट आ गई। आपने अपनी बात गीता में मिला दी, लोगों को लगा आप जो बात बोल रहे हो गीता में मौजूद है। लोगों को लगा कि गीता में आपकी कही बात मौजूद है, क्योंकि आपने कोई श्लोक है उसका अर्थ अपने अनुसार कर दिया। लोगों को लगा यही बात गीता में मौजूद है। गीता वो बात कह ही नहीं रही है। अब आप जो बात कह रहे हो बात किसी विशेष ऊंचे स्तर की नहीं है, लेकिन आपने अपनी बात को बना दिया गीता की बात। आपकी जो बात है वो बहुत ऊंचे स्तर की नहीं है, तो आपने अपनी बात को ऊंचा साबित करने के लिए अपनी बात को गीता की बात बना दिया और प्रचारित कर दिया। तो लोगों को लगा कि गीता में वही बात मौजूद है जो आपने उसमें डाल दी है, जबकि गीता में वो बात मौजूद नहीं है। वो आपकी बात है, वो कृष्ण की बात नहीं है, वो वेदव्यास ने नहीं कहा था। वो तो वेदव्यास के बाद हजारों साल बाद जो लोग आए हैं उन्होंने गीता में अपना एजेंडा डाल दिया। न तो उन्हें गीता का वास्तविक अर्थ समझ में आया, और न ही उनकी सत्य के प्रति निष्ठा इतनी थी कि वो कहें कि मुझे अपनी धारणा से, अपने विश्वास से मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब सत्य से है। तो मैं तो ये देखूंगा कि जो सामने शब्द हैं, श्लोक हैं, इनका वास्तविक क्या अर्थ है और मैं उसी अर्थ को लिखूंगा, प्रचारित करूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं करा। उनको ज्यादा समस्या इस बात से थी कि कहीं उनकी धारणा खंडित न हो जाए। उनका ज्यादा आग्रह ये था कि उनके अपने मतों, विश्वासों, विचारधाराओं का प्रचार होना चाहिए, और उनके अपने मतों, विश्वासों, विचारधाराओं का प्रचार हो भी गया, लेकिन उसमें जो नुकसान हुआ वो गीता का हो गया। गीता का एक विकृत अर्थ जनमानस के सामने आ गया। गीता का एक बड़ा विकृत अर्थ जनमानस के सामने आ गया, और लोग वो अपनी ओर से तो कोई शोध या रिसर्च करेंगे नहीं। उनको आप जो अर्थ किसी किताब में लिख के दे दोगे वो वही अर्थ पकड़ लेते हैं। कुछ तो इसलिए कि अज्ञानी है, कुछ इसलिए कि आलसी है, कुछ इसलिए कि अज्ञान है, बाकी आलस है। तो उनको आप किताब में जो भी अर्थ छाप के दे देते हो वो मानते हैं कि यही अर्थ तो ठीक है। तो गीता के उल्टे पुल्टे अर्थ लोगों तक पहुंच गए, और जब उल्टे पुल्टे अर्थ पहुंचाओगे तो वो अर्थ तो विशुद्ध है नहीं, वो तो विकृत है, मिलावटी अर्थ है, वो निचले स्तर के अर्थ हैं। तो फिर गीता पे इल्जाम लगने लगे कि इसके तो जो श्लोक हैं वो बड़ी निचले स्तर की बातें करते हैं।
गीता पर बहुत आरोप लगे हैं, और गीता पर जो आरोप लगे हैं उनमें से एक प्रमुख आरोप ये है कि गीता जातिवाद को बढ़ाती है। आज की यात्रा हमें बहुत संभल कर करनी पड़ेगी। आज का जो श्लोक है वो हमें बहुत संभल कर समझना पड़ेगा। गीता पर यह आरोप लगाया कि गीता जातिवाद को बढ़ाती है। कहा जाता है कि मनुस्मृति ने जो सामाजिक व्यवस्था दे दी है उसकी दार्शनिक बुनियाद तो गीता में ही मौजूद है। कह रहे हैं कि अगर मनुस्मृति बताती है कि चारों वर्णों के कर्तव्य क्या हैं और उनका शासन किस तरह होना चाहिए, उनके लिए कैसे कैसे नियम बनाए जाने चाहिए, तो चारों वर्णों की स्थापना तो गीता करती है। मनुस्मृति तो बस ये बताती है कि इन चार वर्णों का अब संचालन कैसे होगा। मनुस्मृति तो बस ये बताती है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका शासन कैसे होगा, उनका नियम कायदे कैसे होंगे। लेकिन चार वर्ण होने ही चाहिए। ये जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है इसको स्थापित तो गीता करती है ना। तो कहते हैं कि तो फिर असली गुनहगार तो गीता हो गई, असली गुनाह तो फिर गीता का हो गया, क्योंकि मनुस्मृति चारों वर्णों में भेदभाव कर ही नहीं पाती अगर गीता ने चार वर्णों को ईश्वरीय मान्यता न दे दी होती। गीता पर आरोप लगता है कि गीता ने जो चार वर्ण हैं उनको कृष्ण से उद्भूत बता करके वर्ण व्यवस्था को दैवीय स्थान प्रदान कर दिया। कह दिया कि ये जो चार वर्ण ये आदमी के नहीं बनाए हुए हैं, ये चार वर्ण तो कृष्ण के बनाए हुए हैं। तो फिर अब ये चार वर्ण बिल्कुल अटल अचल हो गए, बदले नहीं जा सकते। भगवान ने जो बनाया उसे कौन बदल सकता है? तो चार वर्ण तो गीता के जो कुछ श्लोक उद्धृत किए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि गीता भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है या गीता भी जातिवादी है, उनमें से एक प्रमुख श्लोक आज का श्लोक है। मैं पढ़े देता हूं आपके लिए। उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। अब वो शब्द आएगा जिसको लेकर के विवाद रहता है। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अर्जुन, अगर मैं अपना काम करना बंद कर दूं, पिछले श्लोक में कह रहे थे ना मुझे कुछ चाहिए नहीं लेकिन फिर भी मैं अपना काम तो निरंतर करता ही रहता हूं, तो उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं अगर मैं अपना काम करना बंद कर दूं तो ये सब जो लोक व्यवहार है ये अस्त व्यस्त और नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, संकर पैदा होंगे, संकर की उत्पत्ति होगी और प्रजा का नाश हो जाएगा। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब जो सारा खेल है वो इस एक शब्द पर आकर रुक जाता है, संकर। संकर, संकर माने क्या होता है? ठीक है, संकर शब्द का तत्काल आशय लगा लिया जाता है वर्ण संकर से। वर्ण संकर से, क्योंकि वर्ण संकर की बात पहले ही अध्याय में अर्जुन भी कर चुके हैं। क्योंकि वर्ण संकर की बात अर्जुन कर चुके हैं तो माना जाता है कि जब अर्जुन ने कहा था वर्ण संकर तो कृष्ण भी जब संकर कहेंगे तो उससे आशय वर्ण संकर ही होगा। पर आप ये नहीं देख रहे हो कि अर्जुन सीधे सीधे कह रहे हैं हाँ वर्ण संकर, और कृष्ण सिर्फ क्या बोल रहे हैं? संकर। और मान लीजिए अगर दोनों ने एक ही शब्द का प्रयोग किया भी हो तो भी प्रयोगकर्ता में कितना अंतर है। उधर अर्जुन है बोलने वाले, इधर कृष्ण है बोलने वाले। किसी भी शब्द का कोई एक अर्थ नहीं होता है, शब्द का अर्थ बोलने वाले के अनुसार बदल जाता है। उस दिन मैंने सुना कोई कह रहा था कि किसी भी भाषा के किसी भी शब्द का किसी दूसरी भाषा में कोई ठीक ठीक समानार्थी नहीं मिल सकता। आप अगर अंग्रेजी में कहें हैप्पी और हिंदी में कहें प्रसन्न तो आशय बिल्कुल एक सा नहीं हो सकता। ये भाषा शास्त्रियों ने, लिंग्विस्ट्स ने और दार्शनिकों ने विचार करके कहा कि एक भाषा का एक शब्द
उसका बिल्कुल आप ठीक ठीक अनुवाद नहीं कर पाएंगे किसी दूसरी भाषा में, कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर उसमें रह जाना है। ठीक है, तो मैंने उसको सुना, मैं भीतर से मुस्कुराया, मैंने कहा बात इतनी सी नहीं है। एक भाषा में भी जो एक शब्द है उसका कोई एक अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ उसको प्रयोग करने वाले के अनुसार बदलता रहता है। तो ये बात तो ठीक है कि आप अंग्रेजी में कहें कि आई एम हैप्पी, तो उसका बिल्कुल वही अर्थ नहीं है जब आप हिंदी में कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं। लेकिन बात इससे और आगे तक जाती है। ये अगर कहें कि मैं प्रसन्न हूं, और ये अगर कहें कि मैं प्रसन्न हूं, और आप कहें कि मैं प्रसन्न हूं, तो भी उसका एक ही अर्थ नहीं है। शब्द में अर्थ भरता है शब्द करता, जिसने शब्द किया, जिसने शब्द उच्चारित किया, वो शब्द को अर्थ अपनी ओर से देता है। तो भले ही एक ही शब्द हो जिसका प्रयोग अर्जुन और कृष्ण दोनों कर रहे हो, पर कृष्ण का शब्द कृष्ण जैसा होगा, अर्जुन का शब्द अर्जुन जैसा होगा। भाई ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि जिस सिद्धांत से मैंने आपको ये बात समझाई, वो सिद्धांत वेदांत का है भाई। अगर आप वेदांत से शुरू नहीं करोगे तो फिर यही होगा कि एक साधारण सी बात भी समझ में नहीं आई। कोहम प्रश्न वेदांत का है। वेदांत ये जो बार बार कहता है, कहा तो ठीक है पर किसने कहा, हुआ तो ठीक है पर किसको हुआ, नहीं देखा तो ठीक है पर किसने देखा, नहीं अनुभव तो ठीक है पर किसका अनुभव। वेदांत बार बार जाता है जो सब्जेक्ट है, जो अनुभोक्ता है, जो दृष्टा है, जो श्रोता है, उसके ऊपर। वेदांत कहता है जो आगे की चीज है, ऑब्जेक्टिव, अनुभवगत, दृश्यगत, उसकी बात बाद में कर लेंगे। पहले हमें ये बताओ ये सारे अनुभव हैं किसके लिए, किसने कह दिया, किसको प्रतीत हो रहा है, कौन प्रमाण करता है, ज्ञाता कौन है, दृष्टा कौन है, श्रोता कौन है, कर्ता कौन है। वेदांत इन प्रश्नों में जाता है। तो अभी यहां पे प्रश्न वक्ता कौन है। वक्ता अगर अर्जुन है तो उसी शब्द का एक अर्थ है, वक्ता अगर कृष्ण है तो उसी शब्द का कुछ और अर्थ है। भाई समझ आ रही बात? तो वेदांत से चल करके श्लोकों का अर्थ करिए। कहीं और से आएंगे लोग, आते हैं कहते हैं भागवत पुराण के आधार पे हम गीता का अर्थ करेंगे। क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो? वो कहते हैं कि भागवत पुराण उठाएंगे, उसके आधार पे गीता का अर्थ करेंगे। ये बहुत मूर्खता की बात है। गीता कृष्ण का वक्तव्य है। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, उसे गीता बोलते हैं। और पुराण कृष्ण के बारे में वक्तव्य है। आप मुझे जानने के लिए मेरी बात सुनेंगे या मेरे बारे में दूसरों की बात सुनेंगे? गीता कृष्ण की अपनी बात है, इससे ज्यादा महत्व किसी का नहीं हो सकता। अब उनके बारे में कथाएं बताई जा रही हैं, वो थोड़ी पहले आ जाएंगी, पर भारत ने यही करा है। भारत ने कृष्ण के बारे में जो कथाएं हैं उनको बहुत महत्व दे दिया, जबकि आप उन कथाओं में अगर थोड़ा ध्यान से प्रवेश करें तो आपको दिखाई देगा कि ये कथाएं बहुत महत्व रखती नहीं है। कुछ कथाओं में सीख निहित है, कुछ कथाओं में तो सीख भी निहित नहीं है, बस ऐसे। तो कृष्ण के वक्तव्य की ओर आना है तो वेदांत को आधार बना के ही आना होगा, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अपने अनुसार, अपने व्याकरण के अनुसार गीता के श्लोकों का अर्थ मत करिए। तो संकर शब्द, संकर, इसका क्या आशय लिया गया कि कृष्ण कह रहे हैं कि अरे अगर मैं नहीं होऊंगा तो वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। और यही बात तो अर्जुन कह रहे थे। तो फिर तो कृष्ण और अर्जुन में कोई अंतर ही नहीं रहा। अगर अर्जुन भी डरते हैं वर्ण संकर की उत्पत्ति से और कृष्ण भी डरते हैं वर्ण संकर की उत्पत्ति से, तो कृष्ण और अर्जुन में भेद कहां रहा?
कृष्ण कुछ और कह रहे हैं, शंकर का कुछ और अर्थ है। शंकर का अर्थ समझिए, कैसे अर्थ करना है। अर्थ करने के लिए वापस जाना है इन्हीं तीन पर। ये जो तीन है ना, इनको आप बिल्कुल एक मंत्र की तरह पकड़ लीजिए, कभी धोखा नहीं खाएंगे। जिसने इन तीन को पकड़ लिया बिल्कुल धोखा नहीं खाता है, और जो चौथे पांचवें में जाता है वो खूब भटक जाता है। ये तीन पकड़ लीजिए, जो भी बात हो रही होगी इन्हीं तीन से संबंधित होगी, चौथा कुछ होता ही नहीं। चौथे पांचवें सातवें सब तीसरे में निहित होते हैं। तीसरा क्या है? प्रकृति। 3 4 5 7 सब प्रकृति के अंदर होते हैं, तो इन तीन के अलावा कुछ होता नहीं। हालांकि इन तीन से आगे की बात यह है कि तीन भी नहीं होते, 2 होते हैं, और उससे आगे की बात है कि 2 भी नहीं होता, 1 होता है। उससे आगे की बात है कि 1 भी कहां होता है। लेकिन हम जिस तल पर समझना चाहते हैं उस तल के लिए 3 बिल्कुल सहायक और व्यवहारिक है। तो मैं आपसे आग्रह किया करता हूं कि 3 को पकड़िए। ये 3 कोई अंतिम सत्य नहीं है। ये मत कह दीजिएगा कि आचार्य जी अद्वैत की जगह आप ये त्रैत लेके कहां से आ गए, 3 खड़ा कर देते हैं हर बार। अद्वैत का तो मतलब होता है 2 भी नहीं होते, और 2 की जगह आप 3 ले आते हो। आपको समझाने के लिए अंततः न 2 है ना 1 है, अरे अंततः तो 0 भी नहीं है। तो हम अंत की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम अभी यात्री हैं। अंत की बात करना हमको शोभा नहीं देता। हमको तो अपनी यात्रा की, अपनी राह की बात करना शोभा देता है ना। हमारी राह के लिए ये 3 उपयोगी हैं, ठीक है। अब इन 3 का उपयोग करके हम इस शब्द को समझना चाहेंगे। संकर। संकर का आशय होता है वो जिसमें मिलावट हो गई हो, वो जिसमें मिलावट हो गई हो। 2 ऐसे तत्वों के मेल से जो निर्मित है, जो तत्व एक हो ही नहीं सकते, उसको संकर बोलते हैं। जिन 2 को मिलना नहीं चाहिए पर न जाने कैसे मिल गए, उससे जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं संकर। मिश्रित, मिलावटी। जैसे घोड़े और गधे से खच्चर पैदा होता है, तो खच्चर को संकर कहा जाता है। कि कहां से आ गया ये? तो संकर माने खच्चर। 2 ऐसे तत्वों के मिलन से वो पैदा हो गया जिन्हें मिलना नहीं चाहिए था, व्यर्थ आ गया। इसमें प्रवेश करिएगा कि संकर शब्द का अर्थ क्या है वेदांत में। वेदांत में संकर शब्द का ये नहीं मतलब है कि क्षत्रिय और शूद्र का ब्याह हो गया तो जो बच्चा पैदा हुआ उसको बोल देंगे संकर। वो बहुत छोटी परिभाषा है। वो परिभाषा अर्जुन दे दे तो चलेगा, कृष्ण वैसी बात नहीं कहेंगे। कृष्ण के हाथों में जब शब्द पढ़ते हैं तो वो सब शब्द कृष्ण की गरिमा से उत्प्रोत हो जाते हैं। एक चीज आपके हाथ में है, वही चीज जब कृष्ण के हाथ में आती है तो चीज ही बदल जाती है। समझ में आ रही बात? यही वेदांत है ना, कि किसी भी चीज का अपना कोई ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ अस्तित्व नहीं होता। चीज को अर्थ उस चीज को पकड़ने वाला देता है, शब्द को अर्थ उस शब्द को कहने वाला देता है। व्यास ऋषि कहें अहम ब्रह्मास्मि, एक बात है। आप घूम रहे हो सड़क पे, आप बोलो अहम ब्रह्मास्मि, वही बात नहीं हो गई भाई। शब्द वही है लेकिन बहुत अंतर है। वो बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि तो मन ठिठक जाएगा, मन रुक जाएगा। उनकी जिंदगी, उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है कि आपका मन करेगा कि इनको प्रणाम कर लूं, आपके हाथ जुड़ जाएंगे। और झुन्नू लाल घूम रहा है, वो बोलेगा हम ब्रह्मास्मि तो आपके हाथ उठ जाएंगे। एक के सामने हाथ जुड़ जाते हैं, एक के सामने हाथ उठ जाते हैं। शब्द तो वही थे ना, हम ब्रह्मास्मि बोला, उधर व्यास जी ने बोला, इधर झुन्नू लाल ने बोला। एक के आगे तुम करबद्ध हो गए और दूसरे को कहा खबरदार दोबारा बोला तो ये क्या बात? शब्द बदल गए, अर्थ बिल्कुल दूसरा हो गया। एक बात कोई बोले, एक बात कोई और बोले, वही। तो संकर से क्या आशय? ये 3 है। संकर का मतलब जिन्हें मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। हाइब्रिड, हाइब्रिड भी नहीं, क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड समझते हो जानवरों में? वो संकर होता है। इन्हें मिलना नहीं चाहिए था, न जाने काहे को मिल गए ये, और जो नतीजा निकला है वो बड़ा अजूबा निकला है। खच्चर, ना इधर का ना इधर का, अजीब चीज निकल पड़ी है। क्योंकि वो ऐसी 2 विजातीय तत्वों के
मिलन से वो उत्पन्न हुई है, उसको कहते हैं संकर। इसी तरीके से व्याकरण है। तो उसमें रेलगाड़ी जैसे शब्द है तो उसको कहते हैं संकर। क्यों? क्योंकि रेल शब्द कहां से आ रहा है? RAIL, अंग्रेजी से। और गाड़ी शब्द कहां से आ रहा है? तो रेलगाड़ी को कहते हैं संकर शब्द। तुमने इधर का कुछ इधर का ला करके जोड़ के खड़ा कर दिया है। अब अध्यात्म में बताओ संकर का क्या अर्थ होता है? इन्हीं तीन पे आओ, ये संकर का क्या अर्थ होता है? किन्हीं दो का जुड़ जाना जिन्हें जुड़ना नहीं चाहिए था, ऐसे दो का मिलन हो जाना जिनका मिलन होना नहीं चाहिए था, उसको बोलते हैं संकर। और उससे जो नतीजा निकलता है, चाहे वो संतान के रूप में हो चाहे परिणाम के रूप में हो, वो नतीजा बहुत बुरा होता है। कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं कि संकरों का मिलन नहीं होने देता, संकर उत्पन्न नहीं होने देता, विजातियों का मिलन नहीं होने देता, नहीं तो ऐसा भयानक परिणाम निकलेगा कि बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। यहां बताओ संकर कहां कहां है? कौन से दो हैं जिन्हें मिलना नहीं चाहिए पर वो मिल जाते हैं और नतीजा भयानक होता है? अहम और प्रकृति। अहम जब भी प्रकृति से मिलेगा ये एक संकर मिलन है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। इन दो को नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए अहम और आत्मा को, उसको योग बोलते हैं, उसको बोलते हैं योग। और योग होने की जगह क्या हो जाता है? संकर पैदा हो जाता है। जिन दो को मिलना नहीं चाहिए था उनको न मिलने दो। और कृष्णत्व का अर्थ ही यही है। कृष्ण कोई व्यक्ति तो है नहीं ना। कृष्णत्व का अर्थ ही यही है कि जहां तुम्हें मिलना नहीं चाहिए वहां मिल मत जाना, नहीं तो परिणाम भयावह होगा। और भयावह शब्द से ही कृष्ण का आपको एक और वक्तव्य याद आना चाहिए। कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। पर धर्म भयावह होता है। तो संकर का संबंध पर धर्म से है। पराया, जो तुमसे पराया है और तुम उससे जुड़ गए। अहम के लिए प्रकृति मां भले ही है पर पराई है। जन्म तूने दिया है पर तू मेरे लिए पराई है, क्योंकि मेरा अपना कौन है? मेरा अपना तो आत्मा है। भले ही संतों के शब्दों में कहो तो भले ही जन्म नैहर में हुआ है लेकिन नैहर पराया है। मेरा अपना कौन है? वो हाँ, साईं की नगरी परम अति सुंदर। अब जन्म तो नैहर में हुआ है, लेकिन विचित्र बात है, जहां जन्म हुआ है वो जगह पराई होती है। उसको अपना मत बोल देना, क्योंकि जन्म शरीर का होता है। समझ में आ रही बात? तो अहम और प्रकृति पराये हैं एक दूसरे के लिए, भले ही अहम का जन्म प्रकृति से ही होता है। इन दोनों का अगर मिलन हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कृष्ण कह रहे हैं वो तो मैं हूं जो इस मिलन को रोके रहता हूं। कैसे रोके रहता हूं? मेरा नाम कृष्ण है ना। ये अहम है, ये प्रकृति है, इधर को खींचता है मोहित होकर के। मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण का क्या अर्थ है? जो आकर्षित कर लेता है। ये इधर को जा रहा होता है पर मैं उसको खींच लेता हूं, ये मेरा काम है। ये इधर को भाग रहा होता है फिर मैं उसको आकर्षित कर लेता हूं। आकर्षित में आता है ना आकर्षण, उसी कर्षण से कृष्ण। कृष्ण और कर्षण एक ही धातु है। मैं न हूं तो अहम तो सीधे जाकर के प्रकृति की गोद में बैठ जाएगा और न जाने वहां फिर क्या क्या उत्पाद करेगा वो। समझ में आ रही बात? ये संकर का अर्थ है अहम आत्मा की जगह कहीं और जाकर बैठ गया और वहां जाके प्रतिक्रिया कर दी, वहां जाकर के मेल कर दिया और उसका फिर कुछ परिणाम निकल आएगा। जो वहां प्रतिक्रिया करेगा वो सकाम प्रतिक्रिया ही होगी। अहम प्रकृति की ओर जाता ही है अपनी कामना पूरी करने के लिए। तो जो उससे परिणाम निकलेगा उसको क्या बोलोगे? वो कर्मफल है। तुम वहां गए इसीलिए थे कि वो परिणाम पैदा हो।
अहम प्रकृति की ओर भोगने के लिए ही जाता है ना। भोग का अर्थ ही है कि अभी कुछ करेंगे, भविष्य में उसका परिणाम भोगेंगे, तो उसका जो परिणाम निकलता है, कृष्ण कहे दे रहे हो, भयानक होता है। मुझे छोड़कर जब भी तुम कहीं और जाते हो, उसका परिणाम भयानक पाते हो। बात समझ में आ रही है? शंकर का अर्थ है तुम्हें मिलना चाहिए था कृष्ण से और तुमने मिलन कर लिया न जाने किससे, और फिर उसके परिणाम आएंगे। परिणाम संतान के रूप में भी आ सकते हैं, किसी और रूप में भी आ सकते हैं। अब संतान की बात करी है तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर स्त्री और पुरुष किस आधार पर निकट आएंगे? अगर मिलन सिर्फ कृष्ण से होना है तो स्त्री और पुरुष किस आधार पर निकट आए? अगर स्त्री ऐसी हो कि मीरा जैसी, कि आप उसके पास जाएं, वो आपको कृष्ण से मिला दे, तो वो स्त्री लायक है कि आप उसके तरफ जाएं, फिर शंकर नहीं पैदा होगा। समझ में आ रही बात? और पुरुष फिर ऐसा हो कि आप उसकी ओर जाएं और वो कहे मुझसे नहीं, कृष्ण से मिलो, तो फिर स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान पैदा होगी वो फिर शंकर नहीं कहलाएगी। लेकिन हम तो जब जोड़े बनाते हैं तो ये तो कभी देखते ही नहीं कि इस जोड़े में कृष्ण कहीं है कि नहीं है। न तो पुरुष स्त्री में मीरा को देखता है, न स्त्री पुरुष में कृष्ण को देखती है। वो तो एक दूसरे से अपनी कुछ उम्मीदें, अपेक्षाएं या वासना रखते हैं, उसके कारण जोड़ा बना लेते हैं और फिर उससे संतान भी हो जाती है। ऐसी संतानों को शंकर कहा जाता है। ये है संकरता। संकरता ये नहीं है कि ब्राह्मण और वैश्य या क्षत्रिय और शूद्र या किसी और से कर लिया तो जो बच्चा पैदा हो गया उसको आपने शंकर बोल दिया। आपने किसी ऐसे से रिश्ता बना लिया जो प्रकृति का है। आप ये है अहम, आपने किसी ऐसे से रिश्ता बना लिया जो प्रकृति का है, कृष्ण का नहीं है, तो उससे जो संतान होगी या अन्य परिणाम होगा वो भयानक होता है। इससे तो लेकिन जो अब निष्कर्ष निकल रहा है वो भी बड़ा भयानक है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है भाई? दुनिया भर में जितनी भी शादियां होती हैं उसमें कहीं कृष्ण और मीरा तो खोजे जाते नहीं है। तो ये दुनिया भर की औलादें फिर क्या है? सब सब शंकर औलादें हैं। ऐसी औलाद जो अहम और प्रकृति के संयोग से पैदा हुई है उसको शंकर औलाद कहते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं वो भयानक होती है। शब्द जो है यहां पे देखिए, उत्सी देयुः, जड़ से नष्ट हो जाने को कहा है। जड़ से नष्ट, जहां ऐसा होता है वहां नाश होता है, और वो भी समूल। और जो दूसरा शब्द है जिसका उपहन्याम, हन्यता, हानि, नाश। अहम का काम है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से मिलना। कृष्ण की जगह वो किसी और से मिल ले तो शंकर की फिर परिणति होती है, पैदाइश होती है, और वो बहुत ज्यादा घातक होता है, बहुत ज्यादा घातक होता है। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये जिस शंकर की यहाँ बात हो रही है वो आवश्यक नहीं है कि वो कोई औलाद, संतान, बच्चा ही हो। कोई भी परिणाम, कोई भी परिणाम। अहम के लिए प्रकृति विजातीय होनी चाहिए। अगर आप ये भी बोलोगे कि शंकर माने दूसरी जाति से आके मिल जाना, तो अहम के लिए प्रकृति विजातीय है और आत्मा सजातीय है। अहम का काम है आत्मा से मिलना। अहम और आत्मा का मिलन होगा तो वो सजातीय मिलन होगा। और इनका जात से क्या अर्थ है? जो दोनों एक ही तल के, एक ही श्रेणी के हैं। अहम और प्रकृति मिलेंगे तो ये विजातीय मिलन है। ये मिलन ठीक नहीं होगा, ये अशुभ ही पैदा करेगा। समझ में आ रही है बात आपको?
आप अहम हैं, पूरा जगत प्रकृति है। आप जो भी खोज रहे हैं इस प्रकृति में ही खोजेंगे, और यहाँ कोई कृष्ण तो घूम रहे नहीं है, या आपको कृष्ण मिल जाएंगे सशरीर सगुण घूमते हुए। लेकिन जो भी मिलेगा मिलेगा तो प्रकृति में ही, क्योंकि आप जब तक देहधारी हैं आपको जो मिलेगा उसे देहधारी होना पड़ेगा। जो देहधारी नहीं है वो आपके लिए अदृश्य है, वो आपके लिए अस्तित्व ही नहीं रखता। श्लोक का आशय है अपने लिए कोई ऐसा खोजना, किसी भी रूप में, स्त्री हो, पुरुष हो, गुरु हो, सखा हो, बंधु हो, कोई भी, अपने लिए कोई ऐसा खोजना जो तुम्हें कहां ले जा सके? आत्मा तक ले जा सके। जिसके भी संपर्क में आना वो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें आत्मा तक ले जाए। ऐसे को मत पकड़ लेना जो तुम्हें आत्मा से दूर खींचता हो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। और अगर कहीं ऐसे के साथ तुमने स्त्री पुरुष का खेल चला लिया, तुमने विवाह ही रच लिया किसी ऐसे के साथ जिसका कृष्ण से और आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, तो जो संतान पैदा होगी वो बड़ी भयानक संतान होगी। उसका भविष्य ही बहुत डामाडोल होगा। वो स्वयं भी दुख पाएगी और पूरे दुनिया के लिए दुख का कारण बनेगी। समझ में आ रही? कृष्ण कहते हैं मैं हूं जो रोके रखता है, नहीं तो अहंकार तो सदा तत्पर है ही प्रकृति की गोद में लौट जाने को। तो मैं हूं जो रोके हुए हूं। कृष्ण ही है जो गलत जोड़ा बनाने को रोक देते हैं। बस बनी गया था जोड़ा, बनी गया था, कृष्ण ने रोक दिया। समझ में आ रही बात? मैं ही हूं जो प्रजाओं की व्यवस्था किसी तरह चला रहा हूं, नहीं तो ये जो अहंकार है ये तो पाप का पुतला है। मन को मारूं पटक के दो टूक हो जाए, विष की क्यारी बोए कि अब काहे पछताए। इसका काम है विष की क्यारी बोना, और विष की क्यारी से जो पैदा होता है उसको संकर बोलते हैं। और विष की क्यारी बो देता है, फिर उसमें से जब विष फल पैदा होता है और खुद ही उस विष फल को भोगता है तो हाय हाय पछताता है। फिर संतों ने कहा इसको ना पटक के मारो, इसका मुंह तोड़ दो। ये खुद ही गया था विष की क्यारी बोने, अब उसके परिणाम में जब विष फल आया है तो कह रहा है अरे मेरे साथ गलत हो गया, हाय हाय क्या हो गया, राम जी क्या कर डाला। और मजा इसको बहुत आता है प्रकृति में लौटने में। जब प्रकृति में लौटता है तो ये पूरी कोशिश करता है कि कृष्ण को भुला दे। सुख में करे न याद, कहे कबीर व दास की कौन सुने फरियाद। दुख में तो फिर भी याद कर लेता है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न याद, कहे कबीर व दास की कौन सुने फरियाद। जहां इसको प्रकृति की क्यारी में लौटने का मौका मिलता है ये झट से लौट जाता है। पर कृष्ण कहते हैं अरे अभी हम भी तो हैं। हमारा आकर्षण ऐसा है कि हम इसे खींच लाते हैं। जैसे कोई फिल्मी नायक कि मामला खराब हो ही चुका था, बाजी हाथ से निकल ही चुकी थी, सब खत्म ही हो चुका था, गोली चलने ही वाली थी नायिका के ऊपर, बिल्कुल बंदूक तनी हुई थी खलनायक की और गोली दागने ही वाला था, कि अचानक दीवार को तोड़ करके जीप आती है। आगे का संजय बताएगा। अरे महाभारत है, संजय ही तो बताएगा। तो अचानक दीवार को तोड़ के एक उछलती हुई जीप आती है और फिर उसमें से उछल करके नायक
तो वो तो बात रजनीकांत वाली हो गई, लेकिन यहां जो बात है वो उससे थोड़ा आगे की है। वहां तो खलनायक बाहर होता है और नायिका को गोली मार रहा होता है। कृष्ण तो नायिका को तब बचाते हैं जब वो खुद को ही गोली मारने को बिल्कुल तैयार थी, और गोली अपने आप को ऐसे नहीं मार रही थी कि दुखी है, गोली अपने आप को ऐसे मार रही थी कि बहुत सुखी है। उसने सुख की अपनी पूरी तैयारी कर ही ली थी, उसने अपने सुख की पूरी तैयारी कर ही ली थी, कृष्ण ने आकर के उसका सुख छीन लिया। तो फिर इसलिए वैष्णव धारा में कृष्ण को हरि कहते हैं, नायिका का सुख हर लेने वाले को हरि कहते हैं। नायिका बिल्कुल तैयार बैठी थी सुखी हो जाने के लिए, अब बस सुखी होने ही वाली हूं, अगले बरस ब्याह, उसके अगले बरस बच्चा, सुख की अब वर्षा होने ही वाली है। तो अभी बीच में आ गए श्यामलाल। श्यामलाल माने हमारे नायक श्री कृष्ण, उन्होंने भांजी मार दी, हर ले गए सारे सुख की योजनाएं, प्लान खराब कर दिए। तो वही तो बोल रहे हैं, मुझे देखो मैं हूं जो बीच बीच में आकर के भांजी मार देता है, नहीं तो ये जो पूरी दुनिया है ये सब पगले तो तैयार ही बैठे हैं अपना नाश करने को। जो बात कृष्ण नहीं बताते वो ये है कि कृष्ण भी हमेशा सफल नहीं होते, कृष्ण भी हमेशा सफल नहीं होते। कृष्ण भी सिर्फ अर्जुन जैसों पे सफल होते हैं, कहां दुर्योधन को बचा पाए, कहां महाभारत का युद्ध रोक पाए। महानाश था, सर्वनाश था, इतने मरे। कम से कम जो हस्तिनापुर क्षेत्र था उसमें तो कहते हैं कि पुरुष ढूंढे नहीं मिलते थे, लगभग सारे ही पुरुष मारे गए उस पूरे क्षेत्र के ही। कहां रोक पाए कृष्ण, सबके ऊपर कृष्ण सफल नहीं हो पाते। महाभारत में एक स्थान पर कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तुम लोग क्यों मुझे अतिमानव समझते हो, मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं। ये कृष्ण की अपनी व्यथा कथा है, ये उनका संघर्ष सार है। कहते मैं भी बस प्रयास ही कर लेता हूं, अर्जुन जैसे किसी एक को बचा पाता हूं, बाकियों कहां बचा पाता हूं। सब नायिकाओं को कृष्ण भी नहीं बचा पाते, कोई एक आधी होती है जिसको बचा ले जाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से, सबको कहां बचाते। समझ में आ रही है बात? कृष्ण भी उसी को बचा पाते हैं जो बचने को तैयार होता है। प्रेम करते हैं कृष्ण, और प्रेम में बल प्रयोग का तो कोई स्थान होता नहीं ना। रिझा सकते हैं, समझा सकते हैं, कभी कभार डरा भी सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? रिझा सकते हैं। तो अगर पुराणों की तरफ जाओगे तो गोपियों को रिझा लेते थे, कहने का तरीका है। समझा सकते हैं, तो अगर महाभारत के मैदान पर आओगे तो अर्जुन को समझाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। डरा सकते हैं, दुर्योधन के पास शांति संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे, दुर्योधन सुनने को राजी नहीं, और जब डांट बताई दुर्योधन को तो अपमानित होकर बोलता है चलो सैनिकों बांध लो इनको। चलो सैनिकों बांध लो इनको। तो क्या बोले? आ दुर्योधन अब बांध मुझे, और अपना रूप बड़ा कर लिया, विशाल हो गए, दीप्यमान हो गए। कहते हैं वहां जितने लोग थे उस समय सबकी आंखें चुंधिया गई, वो देख ही नहीं पाए। नहीं तो जैसा विराट रूप अर्जुन ने देखा था उस दिन कौरवों की सभा में दुर्योधन आदि लोगों ने भी देख लिया होता। तो डरा दिया उनको।
थोड़ा बहुत अर्जुन को भी डराया है गीता में। तो ये 3 काम तो कर सकते हैं प्रभु। क्या? कि रिझा सकते हैं, हाँ, कि वो सब हैं, गोपियां हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज्ञान, तो बोले आओ तुमको दूसरे तरीके से, चलो आओ नाचते हैं, या ये रही मुरली, तो मुरली सुन के शांत हो जाओ, तो रिझा लिया। अर्जुन के समझने की बुद्धि है तो अर्जुन को समझा दिया, और दुर्योधन न रीझता है न समझता है तो उसको डरा दिया। लेकिन किसी के साथ भी ये नहीं कर सकते कि न सुन रहा है, न समझ रहा है, न मान रहा है, और उसको जबरदस्ती ले गए, चल रहे तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, वो कह रहा है हाय हाय मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं, और उसको घसीटे लिए जा रहे हैं मुक्ति। ऐसे नहीं करते। तो कृष्ण भी सब पर सफल नहीं हो पाते। भले ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे मैं हूं जो प्रजाओं के नाश को रोकता हूं, शंकरों की उत्पत्ति को रोकता हूं, भले ही ये कह रहे हैं, पर कहीं कभार ही रोक पाते हैं। देखिए महाराज, अतिशयोक्ति मत करिए। हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि पांडवों में भी आप एक को ही समझा पाए, और कौरवों का तो कुछ कहना ही नहीं, उनमें से तो आप किसी को भी नहीं समझा पाए। आप तो कर्ण को भी समझाने गए थे, वो भी नहीं समझा। नहीं समझते लोग आपको। आपको तो वही समझता है जिसकी मति आप में है। आप नहीं शुरुआत कर सकते। शुरुआत तो समझने वाले को करनी पड़ती है। समझने की, मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत कृष्ण नहीं कर सकते। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वो तो कब से शुरू हैं, वो शुरुआत अब करें कैसे? शुरुआत तो वो करे ना जो कहीं रुका हुआ हो। देना तो वो शुरू करे ना जिसने देना कभी बंद किया हो। उनकी ओर से तो जो है वो निरंतर है और सदैव उपलब्ध है। तो शुरुआत तो लेने वाले को करनी पड़ती है, लेने की। देने वाले ने तो देना निरंतर जारी रखा है, अहर्निश। लेने वाले को शुरुआत करनी पड़ती है कि वो तो दिए ही जा रहे थे, अब मैं लूंगा भी। लोग नहीं लेते, और जब लोग नहीं लेते तो हे कृष्ण आप भी विवश हैं। फिर इसी को तो माया कहते हैं। यही तो माया है। माया ऐसी चीज है जिसके आगे जो मायापति है वो स्वयं भी अपने अधिकार समर्पित कर देता है। कैसे? जिस पर माया छाती है वो मायापति को ही भूल जाता है। और जबकि माया किसकी है? मायापति की है। लेकिन माया जिस पर छाती है वो मायापति को ही भूल जाता है। अभी हम कह रहे थे 3 होते ही नहीं है। 3 क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये रही माया, प्रकृति, ये आत्मा। हाँ, जब इनके निकट जाके देखो तो पता चलता है कि ये प्रकृति जो है ये वास्तव में आत्मा से अभिन्न है, और बहुत पास जाओ तो जो प्रकृति है वो आत्मा में एकदम गायब हो जाती। लेकिन जो प्रकृति की तरफ जाता है वो आत्मा को भूल जाता है। माने जो माया की तरफ जाता है मायापति को भूल जाता है। तो माया चीज ऐसी है जैसे जिसको मायापति ने भी, माया को रचने वाले ने भी एक अधिकार दे रखा है, एक स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम अपना काम करो, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसी पे माया छाई ही हुई है, वो सच सुनने को तैयार ही नहीं है। उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भगवान आकाश से नहीं उतरता, कोई निर्गुण तत्व मन के भीतर से आवाज नहीं देता। वेदांत में केंद्रीय शब्द है चुनाव। स्वयं ही चुनना पड़ता है। अपनी ही सद्बुद्धि से सत की तरफ बढ़ना पड़ता है। कैसे होगा? आपको करना होगा, और कोई तरीका नहीं है।
साहब थोड़ी बहुत कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह, ग्रेस ये सब मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मिला हुआ है। नहीं मिला होता तो दे देते, अब क्या दें? संजय पंखा चला दो। कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि चला हुआ है। आचार्य जी समझा दो, चुप और हो जाऊंगा, मौन हो जाऊंगा। कहूंगा तो अभी तक क्या गाना गा रहा था? समझा ही तो रहा हूं, समझाते हुए बोलो थोड़ा सा। गए कहीं, बैठ गए रेस्टोरेंट में, पूरा खा पी लिया, जब बिल आया तो बोले बढ़िया यार, एक काम करो खाना खिलाओ। आपका मुंह ताकेगा, अभी क्या करा था? टेबल चाटा था? जो काम हो ही रहा है, जो उसको तुम कह रहे हो कि शुरू करो, कैसे शुरू करें? आ रही बात समझ में? कोई और नहीं शुरू कर सकता, हमें ही शुरू करना है, क्योंकि रोक हमारी ओर से है। यहां हमारे लिखा रहता है, रुकावट के लिए खेद है। ना कोई गीता है, ना इनके लिए वेद है, क्योंकि माथे पे लिखा है रुकावट के लिए खेद है। कृष्ण भी दस्तक दे रहे हो दरवाजे पे, तो दरवाजे पर वो आप यही लगा देते हो, रुकावट के लिए खेद है। अभी घर के अंदर हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं, कृष्ण आपके लिए दरवाजा नहीं खुल सकता, रुकावट के लिए खेद है। अभी हम दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों में व्यस्त हैं, हमें वो सब भी तो देखना पड़ता है ना। ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, हाँ अध्यात्म वगैरह तो चलता रहता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ भी तो देखनी पड़ती है। बहुत सारे तो अभी आप लोगों में से आगे सो गए होंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ देखने के लिए। 11 बज गया, 12 बज गया, गीता वगैरह तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ भी तो देखनी पड़ती है। शंकर 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 पैदा होंगे और क्या होगा? जिस संबंध में कृष्ण नहीं, उस संबंध से जो परिणाम आता है उसको संकरता कहते हैं। दुनिया भर के बच्चों को और कोई उपनाम, सरनेम देने ही नहीं चाहिए, कोई भी नाम हो, क्या फर्क पड़ता है? राजेश शंकर, सुरेश शंकर, सब शंकर ही शंकर घूम रहे हैं। और अर्जुन व्यर्थ ही पहले अध्याय में घबरा रहे थे, बोल रहे थे अरे अगर युद्ध हो गया तो शंकर पैदा हो जाएंगे। कृष्ण मुस्कुरा रहे, कह रहे पैदा हो जाएंगे माने अभी कौन है? ये जितने घूम रहे हैं सब शंकर ही शंकर है। शंकर बस वो नहीं है जो अहम और आत्मा के मध्य प्रेम से उत्पन्न हुआ है, बस वही शंकर नहीं है। जो विशुद्ध आत्मिक प्रेम की पैदाइश है, सिर्फ वही शंकर नहीं है, बाकी सब शंकर है। शंकर माने जिसको होना नहीं चाहिए पर हो गया, एक तरह से अवैध, एक तरह से नाजायज। समझ में आ रही है बात? अच्छे समझिएगा, आप जो भी सकाम कृत्य करते हैं वो किसी मन भावन परिणाम के लिए करते हैं, ठीक है ना? कृष्ण कह रहे हैं सकाम कृत्य का परिणाम सदा खौफनाक होगा, बात खत्म। जो भी कुछ भी तुम अपनी कामना पूर्ति के लिए करोगे उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तो कितनी विचित्र बात हो गई, कथन और कृत्य में ही विरोधाभास हो गया ना। आप कर इसलिए रहे हो कि कुछ अच्छा मिलेगा, और कृष्ण कह रहे हैं अच्छा पाने के लिए जो कुछ करोगे उससे बुरा ही मिलेगा। आप कर इसलिए रहे हो कि कामना पूर्ति होगी तो सुख मिलेगा,
और कृष्ण कह रहे हैं सुख पाने के लिए जो कुछ भी करोगे उससे दुख ही मिलेगा। ये नियम है जीवन का। जीवन के नियमों को जानने को ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म और कुछ नहीं होता। जैसे आप भौतिकी के सब नियम जानते हो ना, ये नियम वो नियम, जानते हो नहीं जानते हो? 10वीं तक ही न जाने कितने नियम बता दिए जाते हैं। ये जो जगत है, भौतिक मटेरियल जगत है, उसके इतने सारे नियम बताते हैं नहीं बताते हैं? सब पता है। अभी बोलते हैं ये पंखा है इसको तेज करो, तो तुम क्या करोगे? ये रेगुलेटर है उसको घुमा दोगे, उससे क्या होगा? उससे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसमें करंट का प्रवाह बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो वो जोर जोर से घूमना शुरू। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब इसमें कौन कौन से नियम लग रहे हैं। इसमें करंट का नियम लग रहा है, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें बायोट-सावर्ट लॉ लग रहा है, मैग्नेटिज्म, सब ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है क्या लग रहा है इसमें। वैसे ही आंतरिक जगत के भी नियम होते हैं, और वो भी उतने ही ठोस और इतने ही अटूट होते हैं जितने भौतिक जगत के नियम। भौतिक जगत का नियम है कि अगर 760 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर है तो पानी 100 डिग्री पर ही उबलेगा। तुम 99.9 पे उबाल के दिखा दो, दिखाओ। शुद्ध पानी होना चाहिए और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सामान्य होना चाहिए। वो 100 से 100.01 नहीं हिलेगा, नहीं हिलता ना। वैसे ही आंतरिक जगत का भी नियम है, उसको अच्छे से पकड़ लो। सुख के लिए जो करोगे उससे दुख ही मिलेगा। मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाता है। लोग आते कहते हैं दुख है, मैं कहता हूं हटाओ, वो जो सुख छुपा रखा है वो बताओ। आपको कैसे पता? अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मुझे कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं, तो नियम है। तुम्हें अगर दुख मिला है तो उसके पीछे तुमने कहीं ना कहीं सुख की चोरी कर रखी है, नहीं तो दुख आता ही नहीं। दिव्य दृष्टि, अंतर्यामी है, जान गए, मुझे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। पानी उबल गया है तो मुझे जाकर के उसका तापमान थोड़ी नापना पड़ेगा। अगर पानी उबल गया है तो बिना नापे मुझे पता है कि तापमान 100 है, या तो 100 है या 100 से ज्यादा होगा। तो इसमें किसी अंतर्दृष्टि की थोड़ी जरूरत है। यहां बैठे बैठे ही पता है। कोई बोले पानी उबल रहा है, मैं कहूंगा या तो 100 होगा, नहीं तो 102 होगा, 99 तो नहीं हो सकता। तो वैसे ही तुम्हारे जीवन में अगर दुख आया है तो कहीं ना कहीं चोरी करके सुख घूम रहे होगे। कुछ कृष्ण को छोड़ा होगा, कहीं और को भागे होगे, सच्चाई को छोड़ करके कल्पना में घुसे होगे, इसी से दुख पा रहे हो। और तो कोई कारण ही नहीं दुख। ये जो संकर शब्द है इस पे ध्यान लगाइएगा, सत्र के दौरान भी सत्र के बाद भी। जिन दो को नहीं मिलना चाहिए, जिसकी ओर आपको नहीं जाना चाहिए, उसकी ओर जाना ही संकरता है। संकर। कृष्ण का आशय वर्ण संकर से नहीं है। कृष्ण का आशय अप्रेम से है, अबोध से है। जिसकी तरफ जा रहे हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, विचार हो, व्यक्ति हो, अप्रेम में जा रहे हो, कामना में जा रहे हो, प्रेम में नहीं जा रहे हो, अप्रेम में जा रहे हो, कामना में जा रहे हो। जिसकी ओर जा रहे हो, जान के, समझ के, सोच के नहीं जा रहे हो, होश में नहीं जा रहे हो, बेहोशी में जा रहे हो, अबोध में जा रहे हो। अप्रेम और अबोध का परिणाम दुख होता है। बार बार अपने आप से पूछिएगा, किनको नहीं मिलना चाहिए था पर मिल गए? क्या मुझे नहीं पाना चाहिए था पर पा लिया? कौन सा लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए था पर बना लिया? कहां नहीं बंधना चाहिए था पर बंध गया? कहां नहीं होना चाहिए था पर हो लिया? जहां जहां आपने ऐसा करा है, वहां वहां आपने शंकर को जन्म दिया है।
कृष्ण कह रहे हैं कि कुर्याम कर्म, मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म ना करूं तो सब शंकर वगैरह आ जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि कृष्ण का कर्म क्या है। अच्छे से समझिएगा, कृष्ण का होना ही कृष्ण का कर्म है। सत्य अकर्ता होता है, उसे कोई अलग से कर्म नहीं करना पड़ता, उसका होना ही पर्याप्त होता है, उसका होना ही पर्याप्त होता है। प्रकाश को अंधेरा मिटाने के लिए हाथ पांव चलाने पड़ते हैं क्या? तुम दिया जला दो, फिर दिया पूछे बताइए करना क्या है। अंधेरा बहुत है, दिया जला दिया, दिया जल गया, दिया ऐसे कह रहा हाँ जी अब बताइए करना क्या है। तुझे कुछ करना नहीं है, तुझे बस होना है। तेरा होना ही अंधेरों की खाट खड़ी कर देता है। तू बस मिट मत जाना, तुझे धूम नहीं मचानी है, तुझे कूद नहीं दिखानी है, तुझे बस होना है। तेरा होना पर्याप्त है। तू जी, तू रहा है इतना काफी होगा, उसके अतिरिक्त झूठ को बहुत कुछ करके दिखाना होता है, क्योंकि उसकी हस्ती झूठी है ना, तो अपनी हस्ती को प्रमाणित करने के लिए वो इधर उधर कूद कूद के साबित करता रहता है। कृष्ण का कर्म स्वयं कृष्ण ही है। आत्मा अकर्ता है लेकिन सब कुछ करती है उसके होने भर से। कैसे समझिएगा, बहुत आसान है, ध्यान देंगे अभी समझ में आ जाएगा। अहम जब प्रकृति की ओर जाता है तो किस उम्मीद में जाता है? मान लो कि शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, और मिल क्या जाता है? दुख, अतृप्ति, अशांति मिल जाती है। कृष्ण अहम का स्वभाव है। अहम का स्वभाव क्या है? शांति। और वो अपने स्वभाव को भूल करके भागता है प्रकृति की ओर कि शांति वहां मिलेगी। ठीक है, लेकिन बढ़ क्या जाती है? अशांति बढ़ जाती है। जब अशांति बढ़ जाती है तो अपने आप क्या याद आता है? शांति। शांति उपलब्ध रहे तो शांति याद आती है। शांति उपलब्ध रहे, शांति याद आती है। शांति उपलब्ध जब नहीं होती तब शांति की बहुत याद आती है ना। ये कृष्ण का कर्म है, वो बिना कुछ किए कर रहे हैं। अब शांति ने कुछ किया थोड़ी है कि अब शांति याद आ रही है। आपने अशांति उठा ली है तो अब आपको शांति अपने आप याद आ जाएगी। आप जब अशांति उठा लेते हो तो शांति पीछे से आती है क्या आपको चिढ़ाने के लिए? हाल कैसा है जनाब का? ऐसा तो नहीं होता। तो कृष्ण ऐसे आकर्षित करते हैं। आप सारे गड़बड़ काम करते हो, जब गड़बड़ काम करते हो तो फिर रिहाई के लिए तड़पते हो। कृष्ण उस रिहाई का नाम है। समझ में आ रही बात? चूंकि आप बंधन में हो इसीलिए आपको मुक्ति स्वयं याद आएगी ही आएगी ना। आपने बंधन करा, आपकी करतूत के कारण आपको मुक्ति याद आएगी। कृष्ण को कुछ नहीं करना पड़ता कि कृष्ण आपको याद आए। आप बंधन में फंसे, आपके किए के कारण आपको कृष्ण याद आएंगे। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आप जितना बंधन में फंसके उतना आपको मुक्ति याद आती जाएगी। आप जितना शोर में फंसते जाओगे उतना आपको मौन याद आता जाएगा। तो कृष्ण बिना किए ही सब कर जाते हैं। ये तर्क स्पष्ट हो रहा है? जो ध्यान नहीं दे रहे उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, कह रहे हो क्या बोल रहे हैं। जो आप दुख में होते हैं तो आप कहते हैं अरे राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं ना। आप दुख में गए तो आपको कृष्ण याद आने लगे, ऐसा होता है? होता है ना। दुख में सुमिरन सब करें, करते ही, सभी करते हैं। अच्छा, तो दुख में आपको कृष्ण याद आ रहे हैं, इसमें कृष्ण ने क्या करा है? या कृष्ण आए हैं कि मुझे याद करो, तेरा ध्यान किधर है?
ऐसा तो नहीं होता कि कृष्ण आए हैं कह रहे हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। पर किसी ने तो कुछ करा होगा कि आपको कृष्ण याद आ गए। किसने क्या करा कि आपको कृष्ण याद आ गए? आपने ही नालायकी करी जिससे आपको दुख मिला। जब दुख मिला तो कृष्ण याद आ गए। तो कृष्ण बिना करे ही सब कर गए। देखिए, आपको कृष्ण याद आ गया और उसमें कृष्ण ने कुछ करा भी नहीं। कृष्ण ने आपको खींच लिया और इसमें कृष्ण ने कुछ करा भी नहीं। आपको कृष्ण कितने याद आ रहे हैं, आपको दुख है और आप कह रहे हैं अरे राम राम कृष्ण बचाओ मुझे। कृष्ण आपको कितना खींच रहे हैं और कृष्ण ने कुछ करा भी नहीं। करा किसने? अरे किसने करा? आप ही ने करा। हाँ। तो कृष्ण बिना कुछ किए ही सब कुछ करते हैं। यही वो पिछले 2-4 श्लोकों को समझा रहे हैं। कह रहे तुम मुझसे जितना दूर जाओगे मैं तुम्हें उतना खींचूंगा, क्योंकि मुझसे जितना दूर जाओगे उतना दुख पाओगे। समझ में आ रही बात? कृष्णों की दृष्टि में आपकी देह मायने रखती ही नहीं है। वो जब बुला रहे हैं तो आपके शरीर को थोड़ी बुला रहे हैं अपनी तरफ। आपको कोई मिले जिसका सचमुच कृष्ण के साथ योग हो गया हो, तो आप क्या पाओगे कि आप उसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो और कृष्ण जुड़े हुए हैं। आपको कोई दिखाई दे गया जिसका कृष्ण से योग हो चुका है, आपने उसकी ओर देखा तो आपको क्या दिखाई देगा कि वो और कृष्ण जुड़े हुए हैं देह से? ऐसा तो नहीं दिखाई देगा ना। तो योग किस तल पर होता है? मन के तल पर होता है ना, मन के तल पर। तो कृष्ण को आपकी चेतना से मतलब है, आपकी देह से थोड़ी मतलब है। कृष्ण आपकी देह के वर्ण की बात क्यों करेंगे भाई? कृष्ण को क्या लेना देना है कि आपका वर्ण ब्राह्मण है कि वैश्य है, क्या है? पूरे कृष्ण को क्या लेना देना? उनका संबंध तो आपकी चेतना से है। मीरा की देह थोड़ी कृष्ण से मिल गई थी। मीरा की देह कृष्ण से मिली कभी? पर मीरा की चेतना कृष्ण से मिली हुई है। कृष्ण का संबंध आपकी चेतना से है। समझ में आ रही बात? तो कृष्णों को कोई लेना ही देना नहीं है कि आप देह से स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो। कृष्ण को क्या करना इन बातों से? छोटी बातें, 2 कौड़ी की बातें। समझ में आ रही बात? लेकिन हमने आशय यही सब निकाल लिया है कि जैसे गीता में भी जातिवाद के लिए जगह हो। गीता में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। आप अस्तित्व की नजर में क्या है इसका निर्धारण आपकी चेतना करती है, और आपकी चेतना का स्तर क्या है इसका निर्धारण आपके चुनाव करते हैं। बात खत्म, इससे आगे कुछ नहीं। जीवन में आप किस स्तर पर पहुंचे हो इसका निर्धाता आपकी चेतना है। जितनी ऊंची आपकी चेतना उतने ऊंचे आप। खत्म बात। और आपकी चेतना ने कौन सा मुकाम हासिल किया इसका निर्धारण आपके चुनाव करते हैं। चुनोगे तो पाओगे, नहीं चुनोगे तो नहीं पाओगे। सब कुछ आपके हाथ में। कृष्ण ने अपने आप को छोड़ दिया है। कहते हैं मैं तो उपलब्ध हूं, मुझे मांग लो बस, जो मुझे मांग लेगा उसको मिल जाऊंगा। मांग लोगे मिल जाऊंगा। द्वार खटखटा दो खुल जाएगा। तो किसी ने आगे कहा इतना भी नहीं है जी, खटखटाने की भी जरूरत नहीं, खुला ही हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं पहली बात तो द्वार बंद नहीं है, और दूसरी बात खटखटाने की भी जरूरत नहीं है, खुला ही हुआ है। आ जाओ ना। फिर कोई और आगे गया, वो बोला खुला भी नहीं हुआ है ही नहीं। द्वार ही नहीं है, न दीवार है न द्वार है, बस तुम्हारी मूर्खता है। कोई बाधा नहीं है, तुम ही बाधा हो बस। हटाओ अपने आप को, कृष्ण तो उपलब्ध है ही।
किन दो को नहीं मिलना चाहिए, फिर अच्छे से बताइए, भूलिएगा नहीं। आपको किसी ऐसे से मिलन नहीं करना है जो आत्मा की तरफ का नहीं है, जो साईं की नगरी का नहीं है। अगर साईं नहीं मिल रहे तो कम से कम साईं की नगरी वालों से दोस्ती करो। जो साईं की नगरी का नहीं है उससे यारी नहीं करनी है। जो उधर का नहीं है उसके साथ मेल कर लोगे, जोड़ा बनाओगे, गठबंधन करोगे, निकटता करोगे, तो संकर पैदा करोगे। और संकर आवश्यक नहीं है कि किसी संतान का ही नाम हो। संकर माने सकाम परिणाम। संकर माने सकाम परिणाम। सकामता का जो परिणाम होता है वही भयानक होता है। स्वधर्म क्या है? कृष्ण की ओर जाना। परधर्म क्या है? प्रकृति की ओर जाना। परधर्म भयानक है। स्पष्ट हो रही है बात?